क्या हाल है दोस्तों। ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे बना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारी हमेशा क्वेरी मिलती रहती है कि भाई क्या लैपटॉप ऑनलाइन बाय करना सेफ़ है, क्या लैपटॉप रिफर्बिश मिलते हैं या इन लैपटॉप्स की सील ब्रोकन मिलती है। मैं आपको एक लैपटॉप दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से सील ब्रोकन मिलती है लैपटॉप की, या फिर बिल्कुल सील पैक लैपटॉप मिलते हैं। और अगर सील ब्रोकन लैपटॉप मिले तो क्या करें, किस तरह से क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस बनाता रहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपको लैपटॉप ऑनलाइन बाय करने चाहिए, क्या ये सेफ़ है। तो यहाँ पर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। करीब सन 2012 से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ और सबसे पहले मैंने अपना एक गैलेक्सी स्मार्टफोन बाय किया था फ्लिपकार्ट से। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे बता सकता हूँ, तब से अब तक तो दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुका हूँ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इवन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के लिए, और इवन बहुत सारे आप जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स फॉलोअर्स के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं है इस वीडियो में मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली एडवांटेज समझिए, जब आप ऑनलाइन लैपटॉप बाय करते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बिल्कुल अपना सही डिसीजन बना पाओगे। मतलब क्योंकि स्पेसिफिकेशन सारी पहले से दे रखी हैं, एवरीथिंग, सारी चीज़ें लैपटॉप के बारे में पहले से आपको पता होती हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे आपको पूरा डिसीजन बनाने में हेल्प मिल जाती है। तो सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि लैपटॉप बाय करने के बाद आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। दूसरी चीज़ ये है कि लैपटॉप जो है ना आपको रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलते हैं। मतलब 7 दिन तक अगर लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आती है, हालांकि ये पॉलिसी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, लेकिन फिलहाल 7 डेज़ की है। अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे कुछ चेंजेस हुए होंगे तो कह नहीं सकता, लेकिन 7 डेज़ की है। तो यहाँ आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर आपके लैपटॉप में 7 दिन तक कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से अपने लैपटॉप को रिप्लेस करा सकते हो। तो यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में अगर आप लैपटॉप बाय करते हो तो रिप्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। मतलब 99.9% केसेस में लैपटॉप आपका रिप्लेस नहीं होने वाला है। आपको सर्विस सेंटर से ही सर्विस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है आप स्ट्रगल करते रहिए। ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं होता है। देखो, लैपटॉप ख़राब नहीं मिलते हैं, ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं शॉपकीपर्स के भी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है तो समझने वाली बात है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी नया लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो नए लैपटॉप को सेटअप कैसे किया जाता है उस पर वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। और जो नया लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो अंडर 7 डेज़ रिप्लेसमेंट की कैसे उस लैपटॉप को टेस्ट करें कि जिससे उसकी सारी कमियां निकल के बाहर आ जाएं, अगर कुछ कमी है उस लैपटॉप में, और आप अपना सही डिसीजन बना पाएँ कि लैपटॉप को रिप्लेस करना है या नहीं। तो सारी चीज़ें समझने के लिए आप जो है ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है वो वीडियो। तो मैं समझता हूँ दोस्तों सेफ्टी की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। उस टाइम के जो भी बंदे हैं, अक्टूबर से पहले के जो भी बंदे हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर, उनको ये बात पता होगी, जिन लोगों ने भी मेरे सेशन पे पहले लैपटॉप बाय किए थे, टफ वाले लास्ट ईयर के डिलीवर हो गए थे। तो करीब 300-400 बंदों को रॉन्ग लैपटॉप डिलीवर हो गए थे जो मेरी नज़र में आए थे। तो उन सब का पैसा जो है आराम से रिटर्न हो गया था और उन्होंने वो लैपटॉप जो उन्हें बाय करना था वो आराम से उनको मिल गया था। फिर चाहे किसी के लिए भी मुझे कॉल पे बात करनी हो, चैट पे बात करनी हो, मैंने सबकी पूरी हेल्प करी थी। सो दोस्तों यही यूएसपी रही है हमेशा से हमारे चैनल की। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि ऑनलाइन लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का नुकसान ज़्यादातर केसेस में तो होता है नहीं किसी भी हाल में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप सील ब्रोकन मिलते हैं क्या ऑनलाइन अगर आप बाय करते हो, क्या सील ब्रोकन लैपटॉप दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, सीधी बात समझिए। देखिए, शॉपकीपर जब भी किसी लैपटॉप को डिस्प्ले में रखते हैं, किसी भी कस्टमर को दिखाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लैपटॉप कभी भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं भेजा जाता है, नहीं बेचा जाता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता ऐसा। क्योंकि दोस्तों जो डिस्प्ले में रखे जाते हैं ना लैपटॉप, वो 1 या 2, बहुत ज़्यादा में ज़्यादा रख दिए तो वो लैपटॉप मिलने की प्रोबेबिलिटी तो आपको है नहीं किसी भी हाल में, आप समझ लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्क में आते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000। तो यहाँ पर कोई एक लैपटॉप अगर डिस्प्ले में रखा भी है और उसे अगर भेज भी दिया तो कुछ होना नहीं है। मतलब
ऊँट के मुंह में जीरे के समान है ये जो बात है। तो यहाँ पर ये जो बात है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, और किसी भी तरह से वो जो लैपटॉप होते हैं ना वो डिस्प्ले वाले नहीं होते हैं। अब बात ये आती है कि सील ब्रोकन होती क्यों है किसी भी लैपटॉप की। दोस्तों सील ब्रोकन मोस्टली हो सकता है शॉपकीपर ने अपने लेवल पे उस पर्टिकुलर लैपटॉप को टेस्ट किया हो सकता है रास्ते में ट्रैवलिंग के टाइम में उस लैपटॉप की सील ब्रेक हुई हो, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। दोस्तों ज़्यादातर बंदे मिल जाएंगे आपको वीडियो के कमेंट्स में जो बताएंगे आपको कि उनको लैपटॉप जो है वो सील पैक ही मिला था। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपने रिसेंट टाइम में या पहले कभी कोई लैपटॉप खरीदा तो आपको लैपटॉप जो है वो पैक मिला था या फिर सील ब्रोकन मिला था। तो मुझे प्लीज़ बताइए, इससे जो है हमारे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। अब चलिए मान लेते हैं कि लैपटॉप आपको सील ब्रोकन मिल जाता है, सील टूटी मिलती है लैपटॉप की, तो क्या करना है। दोस्तों अगर आपका लैपटॉप जो है आपको सील ब्रोकन मिलता है तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को एग्जामिन करना है, फिजिकली देखना है कि कहीं उस पर कोई डेंट तो नहीं है, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसे सिग्नल तो नहीं मिल रहे हैं लैपटॉप को देख के जिससे हमें ये पता चले कि लैपटॉप यूज़ करा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर लैपटॉप पहले से यूज़ करा हुआ नहीं है तो उसकी विंडोज़ का जो स्टार्टअप है वो बिल्कुल शुरू से होगा। मतलब विंडोज़ आपको इंस्टॉल करी उसमें नहीं मिलेगी। इंस्टॉल से मेरा मतलब है जो फर्स्ट सेटअप होता है वो करा हुआ नहीं मिलेगा, इंस्टॉल्ड तो होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, अगर उसका सेटअप शुरू से शुरू हो रहा है तो समझ जाओ लैपटॉप न्यू है। अब आगे आप पूरा एग्जामिन करिए लैपटॉप को, ऊपर जो वीडियो दे रखे हैं नए लैपटॉप को सेटअप करने के लिए और हार्डवेयर टेस्ट के लिए, वो दोनों वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। और इसके बाद जो है अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है, अब भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं और चाहिए और पता लगाना है कि लैपटॉप जो है वो सही है नहीं है, नया है बिल्कुल, तो आप क्या कर सकते हो। देखो चाहे एसस का लैपटॉप हो, एचपी का, डेल का, किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो, इन सब की वारंटी चेक वेबसाइट है। मतलब वेबसाइट पे जाके आप इनकी वारंटी चेक कर सकते हो। करना क्या है, वेबसाइट पे सिंपली जाना है आपको, वहाँ पे एक बार आपको दिखाई देगा, उसके अंदर आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कोई भी लैपटॉप हो उस पर एक ब्लैक या वाइट कलर की चिट लगी रहती है, तो वहाँ पर आपको सीरियल नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो उस सीरियल नंबर को आपको वहाँ उस बॉक्स में डाल देना है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी वारंटी वाली। वहाँ आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि 10 महीने की वारंटी है, 12 महीने की है, कितने की है। अब कुछ लोग 10 महीने की वारंटी या 8 महीने की वारंटी देख के डर जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार लैपटॉप हमारा यूज़ करा हुआ है। दोस्तों ये जो वारंटी होती है ना, ये मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है। मतलब लैपटॉप की जो MFG डेट होती है तब से ये काउंट की जाती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम में वारंटी होती है ना उसके हिसाब से काम चलता है। तो अब क्या है, अगर आपने लैपटॉप बाय किया है और आपको दिक्कत आ रही है कि आपके लैपटॉप की वारंटी 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, जबकि 12 मंथ दिखनी चाहिए पूरी लेकिन कम दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, बस आप क्या करिए, ऑनलाइन वेबसाइट पे अपने लैपटॉप को रजिस्टर कर लीजिए। इनके सबके प्लेटफॉर्म होते हैं, आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। इस पर मैं कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और जो वारंटी चेकिंग का तरीका है उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो का जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। सिंपली आपको अपने लैपटॉप का जो बिल है उसको संभाल के रखना है। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से बाय करते हो तो बिल आपको मेल एड्रेस पे मिल जाता है, या फ्यूचर में कभी भी आप अपने मेल एड्रेस पे बिल मंगा सकते हो। तो बिल खोने की तो कोई टेंशन है नहीं। तो आप अपने पास बस बिल संभाल के रखिए, और सिस्टम में वारंटी चाहे 8 महीने दिखा रहा हो, चाहे 6 दिखा रहा हो, चाहे कितनी भी दिखा रहा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपने बाय किया है और ओरिजिनल लैपटॉप है आपका, जो कि ओरिजिनली होता है, तो यहाँ पर लेनोवो या जिस कंपनी का भी लैपटॉप आपने लिया है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी बाय किया है, वो सारे बाउंड हैं आपको 12 मंथ्स की वारंटी देने के लिए। बस आपके पास बिल होना चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज होना चाहिए, जिससे आप ये दिखा सको कि हाँ मैंने फलानी डेट को अपना लैपटॉप बाय किया था, मुझे चाहिए 12 मंथ की वारंटी। तो आपको पूरी वारंटी मिलेगी। बहुत सारी अफवाहें, बहुत तरह तरह की बातें यूट्यूब पर चलती रहती हैं, उन सब पर ध्यान मत दो। हम एक ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल हैं, यहाँ पर हम लैपटॉप से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर तरह का वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ग्रेट नॉलेज मिलेगी। सो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से तो आपको सारी बातें बता दी हैं जो भी मुझे लगती थी कि मुझे आपको बतानी चाहिए। ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो, वरना लोग देखेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर अब भी कोई डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जो भी अगर आप सजेशन देंगे तो पॉसिबल होगा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर सजेशन पे मैं वीडियो बनाता हूं। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे लैपटॉप के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।